श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। यह शरणागति वाक्य पर जो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, इस पर श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने प्रवचन किए थे। 5 प्रवचन हम लोगों ने अब तक सुन लिए हैं। अब यह 6ठा प्रवचन आप सुनेंगे। इसके बाद और एक है 7वां प्रवचन। तो सुनिए। महाराज श्री कहते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अपने को धर्म सम्मूढ़ चेता समझते हो, कहते हो कि धर्मों के चक्कर में तुम्हारा ज्ञान भटक गया है, उलझ गया है। धर्मों में मन व बुद्धि के अटक जाने को धर्म सम्मूढ़ चेता बोलते हैं। धर्मेषु सम्मूढ़म चेतो यस्य, क्या करे क्या न करे, युद्ध करे या संन्यास ले, हम क्या करें। कोई कहता है प्रवृत्ति धर्म है, कोई कहता है विहित धर्म है, और कोई कहता है शुद्ध धर्म है। श्री कृष्ण ने सब धर्मों का सार बता, एकम व्रज, बहुतों को छोड़ो, एक के पास आ जाओ। एकम व्रज, एकम व्रज। एक किसको कहते हैं? जो 2 में भी रहते, 3 में भी रहे, 4 में भी रहे, गिनती बढ़ती बढ़ती अरबों तक आ जाए तब भी रहे। ज्योतिष में असंख्य भी एक संख्या है, उसमें भी एक रहता ही है। एक के बगैर कोई संख्या बनती ही नहीं है। एक एक 2 होता है, एक एक और एक 3 होता है, एक 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 4 होता है। बोले देखो, तुम 2 3 4 के चक्कर में मत पड़ो। एकम व्रज इति एति इति एकः, इण धातु से यह शब्द बनता है। उसका अर्थ होता है एकदद्वित्री चतुरादिषु एति इति एकः। जो 2 3 4 सब में अनुगत रहता है, मिला हुआ रहता है, उसका नाम एक है। एकम व्रज। व्रज क्या होता है? व्रज गतो धातु है, और गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष, इसके 4 अर्थ होते हैं। गमन, ज्ञान, प्राप्ति और मोक्ष, इसके यह 4 अर्थ होते हैं। किसके? व्रज के। गमन ज्ञान मोक्षेषु प्राप्तो चापि गतिर्मता। व्रज का अर्थ है मेरे पास आ जाओ, गमन करो, मुझे जान लो, ज्ञान करो मेरा, मुक्त हो जाओ, मोक्ष होगा, और मुझे प्राप्त कर लो। ये 4 अर्थ व्रज में से निकले हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अर्थ कर लीजिए। अब कथम भूतम एकम, वह कौन है एक, क्या है? वैसे परमार्थ में कैसे और क्यों, इन प्रश्नों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। वहां तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है का महत्व होता है। वहां तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है का महत्व होता है। मैं आपको ऐसा अर्थ सुना रहा हूं जो सामान्य रूप से टीकाओं में नहीं मिलेगा। एकम शरणम गृहम निवासस्थानम, उस एक के पास आ जाओ जो तुम्हारा घर है।
तुम्हारा निवास स्थान है, जिसमें तुम रहते हो और जानते नहीं हो। रह रहे हो उसी में, होश हवास है उसी का, चलना फिरना भी है उसी का, लेकिन जिसमें हो उसको जानते नहीं हो। शरणम, जिसमें पहुंचने के बाद, जिसको पाने के बाद कहीं जाना शेष नहीं रहता। यह धर्मशाला नहीं है, यह किसी का गेस्ट हाउस नहीं है, यह होटल नहीं है, यह घर है, यह शरण है और एकमात्र तुम्हारा घर है। इसके सिवाय तुम्हारा दूसरा कोई घर नहीं है। एकम शरणम व्रज। अर्जुन ने कहा, पहलियां मत बुझाओ, सीधी सीधी बात कहो। वह कौन है एक? वह कौन है शरण और कहां है? वह मेरा एकमात्र निवास स्थान। श्री कृष्ण ने कहा, माम एकम शरणम माम व्रज। एकमात्र आश्रय, एकमात्र शरण मैं ही हूं, मेरे पास आ जाओ। अब बुद्धि की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। अब अंतर्यामी सर्वभूतानां हृद्येष्वर्जुन तिष्ठति, वहां भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तब माम व्रज, मेरे पास आ जाओ। उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनसे मिलो, उनसे मिलो। पता नहीं काम बने न बने। बोले अपनी बुद्धि से सोचो, पता नहीं इससे भी काम बने न बने। बोले माम व्रज, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। ऐसे कह दिया। अद्भुत है ना? अद्भुत है। श्री माधवाचार्य जी ने तो बहुत ही विलक्षण अर्थ किया है। माम व्रज लक्ष्मीम व्रज, एकम व्रज माम नारायणम व्रज। मुझ लक्ष्मी नारायण के पास आ जाओ, यहीं तुम्हारा निवास स्थान है। वेदांतियों ने कहा, माम प्रमाम व्रज, महावाक्य जन्य जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर लो। मम नाथ यदस्ति यो अस्म्यम सकलम तद्धि तवैव माधव। मेरा जो कुछ है, मैं जो कुछ हूं, सब तुम्हारा हूं। नियतस्वमिति प्रबुद्धो हो, मेरी सोई हुई बुद्धि जग गई, सब तुम्हारा है। मेरा स्वत्व किसी पर नहीं है, तुम्हारा ही स्वत्व है। अथवा किम नु समर्पयामि ते, अब मैं तुमको क्या समर्पित करूं? मैं चाहे शरीर हों, मन हों, प्राण हों, इंद्रियां हों या बुद्धि हों, कुछ भी हों, अच्छा हों, बुरा हों, खरा हों, खोटा हों, जैसा भी मैं हूं, मैं तुम्हारा। बस यह बात मामेकम शरणम व्रज मालूम नहीं थी, अब यह भी मालूम पड़ गई। फिर बोले, एक बात और बता दे। क्या बता दे? धर्म तो मैं छोड़ दूंगा, परंतु पाप कैसे छूटेगा? जो मैंने किसी को कर्ज दिया है वह तो मैं छोड़ सकता हूं, पर जो कर्ज लिया है सो। एक बार दो भाइयों में मुंबई में लड़ाई हो गई। एक भाई मेरे पास आया, बोला बहुत परेशान हूं। क्या परेशानी है? भाई भाई में लड़ाई हो गई है। किस बात की? देखो, मैं फैसला कर देता हूं, यदि उसका तुम्हारे पर निकलता हो तो दे दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी, और यदि तुम्हारा उस पर निकलता हो तो छोड़ दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी।
लड़ाई तो मुट्ठी बांधने से होती है, करने से होती है। कृपणता के सिवाय लड़ाई का और कोई कारण नहीं है। अच्छा ठीक है महाराज, लिया दिया वह तो बराबर, परंतु कर्ज का कैसा होगा, कैसे होगा? पाप का कैसे होगा? पाप तो छोड़ नहीं सकते, पुरस्कार मिले तो छोड़ सकते हैं। सुनो, एक बार हमारे किसी मित्र को सरकार की ओर से 15,000 रुपये पुरस्कार में मिले। उसने बड़े विनय से चिट्ठी लिखी। मैंने इसे स्वीकार किया, परंतु मैं यह रुपया नहीं लूंगा, इसे किसी अच्छे काम में लगा दिया जाए। सरकार ने झट मंजूर कर लिया, परंतु यदि सरकार ने किसी पर 5,000 का जुर्माना कर दिया और वह चिट्ठी लिखे कि मैं इसका त्याग करता हूं, तो नहीं चलता। इसी तरह धर्म का जो फल है सुख, उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पाप का जो फल है दुख, उसको आप नहीं छोड़ सकते। प्रश्न उठा, फिर पाप का क्या होगा? आपको याद होगा कि जैसे धर्म के पहले सर्व है, वैसे ही पाप के पहले भी सर्व है, एवरीथिंग। सर्वधर्मान परित्यज्य और अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। धर्म भी सर्व और पाप भी सर्व। अब देखना है पाप क्या है। दुखी जीवन ही पाप का जीवन है। सब हम पहचानते नहीं हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख है वह दुख नहीं है, वह पाप है। पाप में कोई रंग नीला पीला लाल काला नहीं होता। पाप की लंबाई चौड़ाई 1 फुट 2 फुट नहीं होती। पाप की कोई उम्र 100 वर्ष 50 वर्ष नहीं होती। और पाप में कोई वजन 1 किलो 2 किलो भी नहीं होता। पाप एक अमूर्त पदार्थ है। सब दुख मन में आता है, तब वह देखने में आता है। जहां दुख है वहां पाप है। आप कुछ न कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल के समय की बात, एक पुरानी बात आपको सुनाता हूं। सचिवालय में हमारी पहचान के एक सज्जन थे। एक बार उन्हीं ने किसी राजा से 30 लाख रुपए की रिश्वत ली। यह बात पटेल को मालूम पड़ गई और उन्होंने उनको खूब डांटा तो वे रुपये वापस करने गए, पर पुलिस को पता चल गया और उसने उनको पकड़ लिया। अब वे सिर पीटे कि मैं तो अच्छा काम करने जा रहा था, रुपये वापस करने जा रहा था, मैं क्यों पकड़ा गया? मैंने उनके घर के लोगों से पूछा, इतना ही लिया था कि और भी लिया था? वे बोले, लिया तो 80-25 लाख के करीब था। तो हम अपने दुष्कर्म को भूल जाते हैं और सत्कर्म को देखने लगते हैं। दुष्कर्म पाप है। पाप क्या है? अपने को और दूसरों को नीचे गिराने वाली जो क्रिया होती है उसको पाप कहते हैं। पाप की परिभाषा यही है कि जिससे सामने वाले का भी नुकसान हो और अपना भी नुकसान हो। यह दुष्कर्म पाप आता कहां से है? वासना से आता है। वासना में जब तीव्र वेग होता है तब मनुष्य दुष्कर्म करता है। जब तीव्र काम होता है तब व्यभिचार बनाता है। जब तीव्र क्रोध होता है तब चोर बेईमान बनता है। जब तीव्र क्रोध होता है तब हिंसक बनता है। अर्थात काम, क्रोध व लोभ की तीव्र वासना ही हमको पापी
बनाती है। वासना की तीव्रता में ही पाप की स्थिति है। रूप देखने की वासना से आंख ललचाती है। बात करने की वासना से जीभ ललकती है। छूने की वासना से चाम ललचाता है, चमड़ी ललचाती है। और फिर महापुरुषों के द्वारा स्वीकृत मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, पाप हो जाता है। इसी का नाम है पाप। अहं की पूजा राग द्वेष से होती है। अहम की पूजा राग द्वेष से होती है। और जब अहं की पूजा होती है तब वासना में तीव्रता आती है। किसी के साथ राग हो जाता है तो कहते हैं वाह वाह वाह, हमारा यार कितना सुंदर है। और किसी से द्वेष हो जाता है तो कहते हैं हमारा दुश्मन कितना दुष्ट है। अहं की पूजा करने के लिए जब राग द्वेष तीव्र होता है तब वासना भी तीव्र होती जाती है और फिर वह मनुष्य को अनाचार व्यभिचार में ले जाती है। अच्छा, यह अहम कहां से आता है? छोटी छोटी चीजों को पकड़ने से आता है, आगंतुक वस्तुओं में से आता है। असल में पुण्य आगंतुक है और पाप प्रवाही है। अनादिकाल से प्रकृति के प्रवाह में पाप बहता आ रहा है और हम उसमें लथपथ हो रहे हैं। और पुण्य का संस्कार हमारे अंतःकरण में डाल डालकर भरा जाता है, आगंतुक है। अंततः दोनों ही रहते नहीं हैं। अंत में न पाप रहता है न पुण्य रहता है। जैसे मैल को धोने के लिए साबुन होता है, वैसे ही पाप को धोने के लिए पुण्य होता है। पुण्य साबुन है। हम पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो सकते हैं यदि हमारा अभिमान राग द्वेष से मुक्त हो जाए। अच्छा, अभिमान आता कहां से है? अभिमान अपनी पूर्णता के अज्ञान से आता है। माने हम ईश्वर से एक है जब यह बात भूल जाते हैं और अपने को ईश्वर से अलग पृथक सत्ता के रूप में स्थापित कर लेते हैं कि हमारी जाति बहुत बड़ी, हमारा धन बहुत बड़ा, और ईश्वर के ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, ईश्वर के ज्ञान को भूल जाते हैं, ईश्वर के अजातिपने को भूल जाते हैं। तब अभिमान आता है। ईश्वर की कोई जाति नहीं होती। जाति वहां होती है जहां अनेकता होती है। मनुष्य मनुष्य मनुष्य, जाति अनेकता में बनती है। जो परमात्मा एक है वह अजाति है। जब उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं तब हम अपनी जाति बना लेते हैं। सब उस परमात्मा का ही है। जब यह भूल जाते हैं तब हम अपना धन बना लेते हैं और सब कुछ उस परमात्मा की रोशनी में ही हो रहा है। जब यह भूल जाते हैं तब अपना ज्ञान बना लेते हैं। तब अपना ज्ञान बना लेते हैं कब? जब हम भूल जाते हैं कि सब उस परमात्मा की रोशनी में ही हो रहा है। तो देखो, मूल पाप कहाँ है? भक्तों की भाषा में मूल पाप ईश्वर से विमुखता में है और वेदांतियों की भाषा में ईश्वर का अज्ञान ही मूल पाप है। ईश्वर माने पूर्णता, जिसकी सत्ता पूर्ण, जिसकी चित्ता पूर्ण और जिसका आनंद पूर्ण। जैसे सत्य चित आनंद बोलते हैं।
तो सत्तापूर्ण, चित्तापूर्ण और जिसका आनंदपूर्ण वह ईश्वर, जिसमें द्वैत का नामो निशा नहीं, नो टू, वह ईश्वर। ईश्वर सर्व नहीं एक है। सर्व माने अनेक का समूह, टुकड़े 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 जोड़कर सर्व बनता है। और जहां टुकड़े है ही नहीं वह एक होता है। तो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की विस्मृति अथवा ईश्वर की विमुखता सबसे बड़ा पाप होता है। पाप में उदय होता है अभिमान। दिस गिव्स राइज टू ईगो, पाप। अहम, मैं, और उस अहम, उस मैं की पूजा हम राग द्वेष के द्वारा करते हैं। दुश्मन को मारकर अपने को बड़ा मानते हैं, या मित्र को भोग कर अपने को बड़ा मानते हैं। असल में हम किसी को भोग देते नहीं हैं, भोग लेते ही हैं। जो कहता है कि हम तुमको भोग सुख देना चाहते हैं, वह तुमको सुख देकर स्वयं सुखी होना चाहता है। अपने को सुखी करने के लिए ही तुमको सुखी करना चाहता है। इसलिए राग द्वेष के द्वारा हम अपने अभिमान की ही पूजा करते हैं, और इस राग द्वेष के द्वारा बनी वासना बढ़ते बढ़ते व्यभिचार, चोरी, बेईमानी, हिंसा, विद्रोह आदि का रूप धारण कर लेती है। इस तरह सर्व पापेभ्यो हो गया दुष्कृत, और दुष्कृत से आ गया दुष्कर्म। यह दुख की वंशवली हुई, वंश वृक्ष हुआ। जैसे भाट लोग लोगों के वंश का वर्णन करते हैं, मैंने पाप के वंश का वर्णन किया। सारे पापों की जड़ है परमात्मा को भूल जाना, अविद्या, अज्ञान, विमुखता परमात्मा का। अर्जुन ने पूछा, धर्म हम छोड़ दें और पाप हमारे सिर पर पड़ जाए तो? श्री कृष्ण बोले, तुम धर्म छोड़ो और पाप मैं छुड़ाता हूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सचमुच तुम पाप छोड़ नहीं सकते हो, और मैं तुम्हारी विवशता, तुम्हारी मजबूरी को जानता हूं। जो यह सोचता है कि वह परमात्मा से एक हुए बिना निष्पाप हो गया, वह भ्रम में रहता है, भूल में रहता है, और वह नासमझ है। उसका नाम ढोंगी है। परमात्मा से एक हुए बिना कोई निष्पाप नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने दोषों को स्वीकार करना चाहिए कि यह दोष उसमें है, और छुड़ाए छूटता नहीं है। जब हम किसी के सामने पांव पर पांव रखकर बैठते हैं, तब मालूम थोड़े ही होता पड़ता है कि हम अपराध कर रहे हैं। किसी शिष्ट पुरुष के सामने बैठकर आपस में बात करने लगते हैं, तब कहां मालूम पड़ता है कि हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पाप के पांव की आवाज बहुत महीन, बहुत ही धीमी है। उसको किसी किसी बुद्धिमान का ही कान सुन पाता है। यह गलत है। और जब हम पहचान नहीं पाते कि पाप क्या है, तब उसको छोड़ ही कैसे सकते हैं? हां, उसको छुड़ाने का सामर्थ्य उसी परमात्मा में है जो अर्जुन को अपनी शरण में बुला रहा है।
कह रहा है, मामेकम शरणम व्रज। देखो, धर्म तुमने किया है और उसको छोड़ भी सकते हो, और पाप जान में हुए हैं, अनजाने में हुए हैं, अनादि काल से हुए हैं, और उसको तुम छोड़ भी नहीं सकते हो। आदमी का स्वभाव ऐसा है कि वह पाप भूल जाता है, और थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसको याद रखता है कि हमने यह अच्छा किया, यह अच्छा किया और यह अच्छा किया, और बुरा काम करता है तो उसको ढक देता है, उस पर पर्दा डाल देता है और उसकी याद भी दिलाता है तो उसे बुरा लगता है। तब पाप से छुड़ाने वाला कोई चाहिए। ठीक है, मैल लगी है, यह भी ठीक है, पर क्या अपनी मैल स्वयं नहीं छुड़ा सकता है? नहीं छुड़ा सकता। उसके लिए कोई चाहिए, उसके लिए मां चाहिए। मां बच्चे को गुनगुने पानी में बैठा देती है और साबुन लगाकर उसका मैल छुड़ाती है। हमने तो साबुन बड़े होने पर देखा। हमारे घर में साबुन का प्रयोग नहीं होता था। सफेद मिट्टी ही काम में ली जाती थी, उसी से नहाते थे, उसी से कपड़े भी धोते थे। धोबी के यहां से भी जो कपड़े धुलकर आते थे उनको भी घर में धो लेते थे, या उन पर गंगा जल छिड़क दिया जाता था और तब काम में लेते थे। और हम लोगों के शरीर में उबटन, संस्कृत में इसे उपवर्तन बोलते हैं, उगटन लगाया जाता था। अपने पैरों पर मां हमें सुला लेती और रगड़ रगड़ कर उबटन और कभी पीसी सरसों लगाती और नहलाती थी। कभी पानी ठंडा लगता, कभी गर्म भी लगता, कभी हंसते कभी रोने भी लगते, पर मां कभी शरीर में लगी मैल नहीं छोड़ती, नहलाती ही। यह है मातृत्व, मातृ प्रेम। बच्चे शरीर में मैल लगी रह जाए, यह बात मां को सहन नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा, अहम त्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। धर्म तुम छोड़ सकते हो, वह तुम छोड़ो, और पाप जो तुम नहीं छोड़ सकते हो उससे मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यह मेरी जिम्मेवारी है। धर्म के लिए ऐसा माना जाता है कि जो अपना दान पुण्य है वह भगवान को समर्पण करना चाहिए। दान पुण्य समर्पण करने से 1 का 1000 गुना हो जाता है, लाख गुना हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। शास्त्र में पुण्यों के लिए ऐसा लिखा है। कहीं ऐसा भी लिखा है कि जो धर्म हम करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता। गीता में ही है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। वह निष्फल हो जाता है। किसी धर्म का फल जितना धर्म किया जाता है उससे कम मिलता है, किसी धर्म का फल जितना धर्म किया जाता है उसके बराबर मिलता है। किसी धर्म का फल जितना धर्म किया जाता है उससे अधिक भी मिलता है। किसी धर्म का फल कल्पव्यापी होता है और किसी धर्म का फल अक्षय भी होता है। यह सब धर्मशास्त्रों में, विशेषतः पाराशर माधव में, धर्मशास्त्र का ग्रंथ है, लिखा है।
यह भी लिखा है कि सब धर्म समान फल देने वाले नहीं होते हैं, और कुछ धर्म का फल तो जब हम अखबार में छपवाते हैं कि यह दान किया, यह व्रत किया, तो उससे मिलने वाले यश के रूप में ही मिल जाता है, पर इससे उसकी शुद्धि अंतकरण में प्रवेश नहीं करती। उस दान की, उस धर्म की शुद्धि अंतकरण में प्रवेश नहीं करती जिसको हम अखबार में छपवाते हैं। वह परलोक के लिए नहीं होता, इस लोक में ही अपना यश बढ़ाने के लिए होता है दान, परंतु उसका फल यश के रूप में मिल गया। देखो, एक बड़े व्यापारी थे, उनके बारे में अफवाह फैल गई कि इनका दिवाला निकलने वाला है। अतः जिन्होंने अपना रुपया उनके यहां जमा कर रखा था, उन्होंने अपना रुपया उठाना शुरू कर लिया। इससे वे बड़े संकट में पड़ गए। एक साथ सबों को रुपया कहां से दे? तब उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा जोड़ी और उसमें घोषणा कर दी कि मैं 1 करोड़ रुपया दान करता हूं। बस इस घोषणा को सुनकर लोगों ने रुपया उठाना बंद कर दिया। तो फिर धीरे धीरे उनका व्यापार संभल गया और उन्होंने धीरे धीरे वे रुपये दान भी कर दिए। एक दिन में तो करने का कहा भी न था, 2-3 वर्ष में कर दिया। माने दान की घोषणा का फल हो गया व्यापार बचाना, वह यही मिल गया। पर इस तरह के धर्म से न अंतःकरण की शुद्धि होती है और न भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम धर्म को बेचे नहीं, भगवान को समर्पित कर दे, तो अंतःकरण की शुद्धि भी हो, भगवान भी प्रसन्न हो और धर्म अनंत गुना बढ़े भी। और यदि पाप भी भगवान को समर्पित कर दे तो क्या होगा? बोले यह भी अनंत गुना बढ़ जाएगा। और पाप का फल दुख होता है, तो हमारे प्यारे भगवान को दुख कैसे अर्पित करें? इसलिए धर्मात्मा लोग कोई भी अच्छा काम पुण्य करते हैं तो कहते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु। लेकिन यदि चोरी, बेईमानी करेंगे या कोई और बुरा काम करेंगे तो थोड़े ही कहेंगे श्री कृष्णार्पणमस्तु। नहीं भाई, ऐसे नहीं कहेंगे। इस पर वैष्णवों ने कहा, अर्पण मत करो, पाप का निवेदन कर दो। कह दो कि ये पाप मुझसे हो गए हैं, ये पाप हो गए मुझसे, आप इनकी सजा देना चाहते हैं तो सजा दे दे, और माफ करना चाहते हैं तो माफ कर दे। यह भक्ति हो गई। वैष्णव लोग निवेदन ही करते हैं, समर्पण नहीं करते। अच्छा, अब एक बात और आई। भगवान से कहा, महाराज हम हमारा सब पुण्य आपको समर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं, और पाप हम आपको नहीं दे रहे हैं। पाप हम भोगने को तैयार है, आपकी मर्जी हो सो करो, दंड दो, माफ करो, जो करना है सो करो। इस पर भगवान ने कहा, भक्त जी, जब तुम अपना पुण्य मुझको दे रहे हो, तब जैसे एक श्रेष्ठ पुत्र का, एक उत्तराधिकारी का कर्तव्य है कि वह संपत्ति ले तो ऋण भी चुकावे। यह नहीं कि पिताजी का शरीर पूरा हो गया तो उन्होंने जिनको जिनको दे रखा था उसको तो बड़े प्रेम से नोट किया कि इनसे लेना है, इनसे लेना है, और उनको जिनको देना था उसको नोट ही नहीं किया, भुला दिया। तो नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो भगवान कहते हैं, वैसे ही जब मैं अब तक का अनादि काल से संचित क्रियामान प्रारब्ध सभी प्रकार का तुम्हारा सब पुण्य ले रहा हूं, तब अब मेरा यह कर्तव्य हो गया कि मैं तुम्हारा पाप भी उत्तराधिकारी के रूप में लूं और उससे तुमको छुड़ा दूं। भगवान को न पाप लगता है न पुण्य लगता है, वह तो जो भगवान को जान जाता है उसको भी नहीं लगता। एषा नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। भगवान श्री कृष्ण हंसे और बोले, अर्जुन तुम सब धर्म छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से
मुक्त कर दूंगा। तुम्हारा सब दुख मिटा दूंगा, तुम्हारा ज्ञान मिटा दूंगा, तुम्हारी वासना मिटा दूंगा, तुम्हारे राग द्वेष मिटा दूंगा, तुम्हारा अभिमान मिटा दूंगा। यह मेरी जिम्मेवारी है, बस तुम आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अच्छा, अब एक बात और सुना देता हूं। हमसे किसी ने कहा कि फिर से सुना दूं कि धर्म त्याग कैसे हो सकता है, इसकी क्या युक्ति है। तो विचार करो कि आत्मा अनात्मा एकमय है, तो अनात्मा का त्याग तो तुम कर सकते हो, पर अपने स्वयं का त्याग कर सकते हो कि नहीं? नहीं, अनात्मा का त्याग हो सकता है, जो अपने से अलग है उसका त्याग हो सकता है, जो अपना आपा है उसका त्याग नहीं हो सकता, आत्मा का त्याग नहीं हो सकता। आप आत्मा को आले में रख दे या तिजोरी में रख दे या आत्मा को विदेश भेजकर आप यहां रह जाए, तो यह नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, माने आप अनात्मा का परित्याग करते हैं और अनात्मा का परित्याग होने पर शुद्ध आत्मा ही शेष रह जाता है। एक बड़े अच्छे महात्मा थे, नंगे रहते थे और 40 वर्ष तक नर्मदा की घाटी में उन्होंने योग अभ्यास किया था। उनके ब्रह्मरंध्र से लेकर आज्ञा चक्र तक एक ज्योतिर्मयी रेखा बन गई थी। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा, महाराज मुझे भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। वे हंसे, बोले, गुरु तुम सोच विचार कर आना कि कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान की शरण में नहीं है। कल आना, परसों आना, आज आना, घंटे 2 घंटे में आना, जब तुम्हारी मौज हो तब विचार करके आना। ईश्वर की रोशनी में सब चमक रहा है, ईश्वर की रोशनी ही सबको प्रकाश दे रही है, ईश्वर की रोशनी के सिवाय और कुछ नहीं है। उपादान भी वही है, उपादेय भी वही है, देखने वाला भी वही है, देखने वाली भी वही है। मैं आकर सोचने लगा कि पृथ्वी भगवान की है, तब अन्न भी भगवान का ही हो गया, सोना चांदी हीरा मोती भी भगवान का हो गया, मेरा घर द्वार शरीर भी भगवान का ही हुआ। जिसकी मिट्टी है उसी का तो यह शरीर है, मैं इसे मेरा क्या मानता हूं। जिसका पानी है उसी का खून है, उसी की हरियाली है, उसी का रस है, नींबू में भी उसी का रस है और आम में भी उसी का रस है। फिर मैं यह मेरा क्या है? पैसे में जो माटी है सो वह भी उसकी है, जो वजन है सो वह भी उसी का है, सूर्य उसी का है, चंद्रमा उसी का है, आग उसी की है, जब वो पृथ्वी उसकी, अन्न उसका, अन्न से बना शरीर उसका, जब तेज उसका, तेज से बना सब कुछ उसका, तब टेम्परेचर किसका? वह भी उसका है। जब वायु उसकी, जब सांस उसकी, वायु ईश्वर की ही और सांस हमारी हो, यह कोई बुद्धिमानी का, कोई न्याय का विचार है? आकाश उसका हो और नाक के भीतर का छेद, मुंह के भीतर का छेद, रोम रोम का छेद, यह आकाश हमारा हो, यह कोई न्याय है? दूसरे दिन मैं गया उनके पास और मैंने उनसे कहा, महाराज मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो ईश्वर न हो, ईश्वर में समर्पित न हो, ईश्वर की शरण में न हो। वे बोले, देखो मैं ईश्वर की शरण में नहीं हूं, मैं ईश्वर का नहीं हूं, मैं ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हूं। यह एक भूल है, एक अज्ञान है। ईश्वर की शरण में होना नहीं है, ईश्वर की शरण के बारे में जो अज्ञान है वह दूर करना है। शरण क्रिया नहीं है कि हाथ जोड़ लिया और शरण हो गए। शरण वचन नहीं है
कि वाणी से बोले और बोल दिया और शरण हो गए। शरण भावना नहीं है कि हम बनाए रखे तो शरण हो गए, अर्थात शरण कोई क्रिया, कोई संकल्प, कोई भावना नहीं है। शरण तत्व है। शरणागति एक बोध है, एक ज्ञान है, यथार्थ का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, सच्चा अनुभव, सच्चा अनुभव। अच्छा, अब और कल सुनाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।